अमेरिका की गीदड़ भपकियां हो या दबाव का कोई भी हथकंडा, ईरान ने साफ लफ्जों में बता दिया कि वो इन धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी साहब को खत भेजकर बातचीत नहीं की तो नतीजा संगीन होगा। इसी के साथ अमेरिकी रिसर्च ने हिंदुस्तानी दवाओं पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उधर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नई रिपोर्ट ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग में एक और नया मोड़ आ रहा है। रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बरसात करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने दो टूक अंदाज में कहा, जब तक अमेरिकी दबाव और धमकियों की पॉलिसी पर कायम रहेगा तब तक ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीधे वार्ता नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला हरगिज नहीं है और अधिकतम दबाव की नीति और लगातार मिलने वाली धमकियों के चलते बातचीत के हालात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इन हालात पर फिक्र का लगातार इजहार भी कर रही है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने खामेनी को खत लिखा, बोले बातचीत नहीं की तो नतीजे संगीन होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को एक खत भेजा है। इस खत में उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने की पेशकश की है। ट्रंप के साथ ही सख्त लहजे में कहा कि अगर बातचीत की मेज पर नहीं आया तो इसके नतीजे बेहद संगीन होंगे। ट्रंप की इस धमकी भरी पेशकश से ईरान अमेरिका के रिश्तों में फिर से कशीदगी बढ़ने का अंदेशा है। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाता जा रहा है, जबकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि दबाव और धमकियों के बीच किसी किस्म के मुज़ाकरत मुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि ईरान इस खत का जवाब किस अंदाज में देता है और इसका असर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर क्या पड़ता है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय दबाव पर अमेरिकी की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। इस्तेमाल से बढ़ता है जान का खतरा। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के ताजा स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च में पता चला है कि भारत में बनने वाली जेनेरिक दवाइयां से होने वाले साइड इफेक्ट्स अमेरिकी दवाओं की तुलना में तकरीबन 54% ज्यादा गंभीर पाए गए हैं। इनमें अस्पताल में दाखिला और यहां तक कि मौत तक शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का खतरा कहीं ज्यादा है। अमेरिका में तैयार होने वाली दवाओं की तुलना में भारतीय जेनेरिक दवाओं से मरीजों की सेहत को ज्यादा बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस स्टडी के नतीजे मेडिकल जगत में चर्चा का विषय बन गए हैं और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम में की बड़ी तरक्की। दोस्तों, जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के डायरेक्टर जनरल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान ने 2018 में अमेरिका के न्यूक्लियर डील से बाहर आने के बाद से अब तक 5 नए सेंट्रीफ्यूज विकसित कर लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदियां नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि ईरान इन प्रतिबंधों को आसानी से दरकिनार कर रहा है। पाबंदियों के बावजूद ईरान के परमाणु प्रोग्राम में तेजी से इजाफा हुआ है और उसने इस दौरान अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में खास तरक्की हासिल की है। इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चिंता पैदा कर दी है और अमेरिका समेत कई मुल्कों की ईरान पॉलिसी पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन से कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला किया। हमले के कई इलाके निशाने पर आ गए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमलों में कई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस प्लेटफॉर्म्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इन हमलों से यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बिजली और गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। हालात बेहद ज्यादा संगीन बताए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल नुकसान का सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इन हमलों पर सख्त नाराजगी भी जाहिर कर दी है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा की हिमायत पर अमेरिका ने विदेश छात्र का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिका में इजराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाना अब विदेशी छात्रों के लिए भारी पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने एक विदेशी स्टूडेंट्स का वीजा सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसने अपने कॉलेज कैंपस में इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया था। अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान और निगरानी कर रहा है जो इजराइल की कार्रवाई की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं। एआई के इस्तेमाल से इन विदेशी नागरिकों के वीजा को रद्द करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस कदम पर मानवाधिकार तंजीमों ने सख्त एतराज जताया है। उनका कहना है कि अमेरिका का यह कदम बोलने की आजादी के खिलाफ है और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-अक्सा मस्जिद में 90,000 से ज्यादा मुसलमानों ने अदा की रमजान की पहले जुमे की नमाज। इजरायली फौज की सख्त पाबंदियां और रोक टोक के बावजूद रमजान के मुकद्दस महीने की पहली जुमा की नमाज अदा करने के लिए 90,000 से ज्यादा मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे। फलस्तीनियों ने इन तमाम बशिंदों को दरकिनार करते हुए बड़ी तादाद में मस्जिद के सहनों में जमा होकर नमाज अदा की और अमन की दुआएं मांगी। इस मौके पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कई तरह की रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में मुसलमानों ने अपनी इबादत के लिए मस्जिद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। फलस्तीनी मुसलमानों का कहना है कि रमजान में अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करना उनका बुनियादी हक है और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में बशर असद हामी लड़ाकों पर सरकारी फोर्सेस में खूनी झड़पें देखने को मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, सीरिया के पश्चिमी इलाकों लताकिया और टर्टूस में शदीद झड़पों के बाद हुकूमत ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के माजूल सदर बशर अल असद हामी लड़ाकों और सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए ताजा तसादुम में अब तक 70 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के साहिली शहर जबाला और उसके आसपास के इलाकों में झड़पें शिद्दत अख्तियार कर गईं, जिसमें कम से कम 48 लोग मारे गए। इस वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई जाबला के हाईवे इलाकों में हो रही है। इसके अलावा होम्स और हलब शहरों में भी लड़ाई की खबरें हैं। मुल्क में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन चुका है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन देख सकते हैं। सीरिया में जारी खून तसादुम, मिस्र ने किया गहरी तशवीश का इजहार। जी हां दोस्तों, मिस्र ने सीरिया के सूबा लताकिया में होने वाली ताजा झड़पों पर गहरी तशवीश जाहिर की है, जिनमें दर्जनों लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। मिस्र की वजारत खारजा विदेश मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल बयान में शाम की सलामती, अमन और राष्ट्रीय इदारों की हिमायत को दोहराया है। मिस्री वजारत ने कहा कि शाम के अवाम की सलामती के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने मुल्क में जारी तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी और इस्तेकाम यानी कि स्थिरता के लिए जरूरी है कि तमाम फिरकों और ग्रुपों की शिरकत के साथ सियासी बातचीत शुरू की जाए। मिस्र ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में जारी इस नाजुक दौर से निकलने के लिए शाम के कौमी मफादात को तरजीह देने की जरूरत है। इससे पहले सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट किया था कि जुमेरात की रात लताकिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और हथियारबंद ग्रुप्स के बीच हुए तसादुम में तकरीबन 70 से ज्यादा लोग
मारे गए हैं। वहीं आप आज की 10वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीन और अफगानिस्तान के बीच नई सड़क और रेलवे लाइन का मंसूबा तेज हो गया है दोस्तों। चीन और अफगानिस्तान के बीच वाखन कॉरिडोर को जोड़ने वाली 50 किलोमीटर लंबी सड़कों की तामीर तकरीबन पूरी हो चुकी है। अफगानिस्तान के डिप्टी वजीर देही तरक्कियात ने मोहम्मद यूनुस और अखुनजादा ने पिछले गर्मियों में यह ऐलान किया था कि अब चीन इस सड़क के साथ रेलवे लाइन बिछाने का भी मंसूबा बना रहा है, ताकि दोनों मुल्कों के बीच आवागमन के जरिए बढ़ाए जा सके। इस वक्त चीन और अफगानिस्तान मिलकर वाखन कॉरिडोर की तामीर कर रहा है, जिससे न सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच सीधा कारोबार मुमकिन होगा, बल्कि चीन के लिए यूरेशियाई बाजारों तक आसान रसाई भी हासिल होगी। चीन पिछले साल से शुरुआत में तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत के जरिए इस इलाके में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है और साल 2024 में काबुल में चीनी सफीर के नेतृत्व में एक चीनी वफद और तालिबान अधिकारियों के वाखन कॉरिडोर का दौरा किया था, जहां उन्होंने सड़क के कम से कम का जायजा लिया। चीनी सफीर ने उसी वक्त रेलवे ट्रैक बिछाने की तजवीज पेश की ताकि नकल ओ हरकत में आसानी और तेजी आ सके। तो नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। मजीद अपडेट के साथ पल पल न्यूज के साथ जुड़े रहिए। खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव हमें जरूर लिखें। अगली बार फिर नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।